मुझको भेज दियो प्रेम से ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जी पवन तने संकट हरणे और मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो कैलाश से चल के आ जाना मेरे शंकर भोलेनाथ माँ गौरा और गणपति ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे साथ जी किया जागरण तेरे नाम मेरे जो राम महाराज किया जागरण तेरे नाम का हो बाबा ज्योतिराम महाराज हम पड़े तेरी शरण में ओ देवा शरण में तू रखी हमारी का बोलो सच्चे दरबार की बोलिए श्यावल रामचंद्र भगवान की बोलिए अयोध्या धाम की बोलो शंकर भगवान की बोलो निरंजन नाथ गुरुदासी श्री ज्योतिराम जी महाराज की जय हो। हरियाणा प्रदेश के इस बहुत ही प्यारे से गांव खरहर की भूमि पर बैठे हुए माताओं बहनों बूढ़े बुजुर्गों नौजवान साथियों आदरणीय भगत जी श्री सत्यवान जी के बहुत प्यारे प्यारे शिष्यों बाबा के भक्तों और आपके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को मैं नमन करता हूं। आज का ये गुणगान आज का ये कार्यक्रम देव ज्योतिराम जी महाराज के असीम कृपा से आदरणीय भगत जी श्री सत्यवान चौहान जी के आशीर्वाद से और हमारे भाई विकास जी जो अध्यापन के साथ साथ अध्यात्म की भी शिक्षा दे रहे हैं लोगों में प्रभु के नाम की चर्चा कर रहे हैं जप कर रहे हैं तप कर रहे हैं लोगों को गुण ज्ञान की परिभाषा सिखा रहे हैं। ऐसे संतों को ऐसे महंतों को ऐसे ज्ञानियों को पार्टी आज आप सीएम को प्रदान भी सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो एक उपलक्ष्य है और ये उपलक्ष्य है तपस्या का। ये ज्येष्ठ का महीना है और इस ज्येष्ठ के महीने में अभी तो जुट गया है साल लग गया जेठ की तपती हुई नदी के अंदर जलती हुई लूओं के अंदर अंगारों के बीच में बैठ के तपस्या करना ये मुनि जनों का ही कार्य हो सकता है जो समाज का कल्याण चाहते हो जो देश का कल्याण चाहते हो जो हमारी आने वाली पीढ़ी का कल्याण चाहते हो ऐसे
नव युवक और नौजवान साथी हमारे भाई विकास जी को फिर से नमन करता हूँ। इन्होंने बहुत घोर तपस्या करके अपने गुरु भगवान का भी मान सम्मान रखा है, अपने माता पिता का नाम ऊंचा किया, रोशन किया, अपने ग्राम का नाम रोशन किया है और साथ साथ में उस देव श्री जोतराम जी महाराज का नाम भी रोशन करने का कार्य किया है, जिस देव की कृपा से हम सब आज फल फूल रहे हैं। आपको बहुत सारी बधाइयां विकास जी। बाबा जोतराम जी महाराज आपको शक्ति दे, आपके मन में भक्ति का वो बीज पनपता रहे और हमेशा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद रखें, आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके गुरु भगवान का आशीर्वाद आपके सिर पर रहे और सदैव आप लोगों को इसी तरह से गुण ज्ञान की और अध्यात्म की शिक्षा देते रहे। गुरु भगवान गुरु गोरखनाथ एक ऐसा नाथ जिसने गुरु की परिभाषा को साक्षात्कार करके दिखाया। गुरु गोरखनाथ जी एक सच्चे संत थे, एक सच्चे महंत थे, एक सच्चे लेखक थे, एक सच्चे कवि थे, एक सच्चे समाज सुधारक थे, एक सच्चे गुरु थे। और जेठ मास के इस महीने के अंदर उस नाथ जी के दोनों के बीच में तपस्या करना आसान कार्य तो होता नहीं है, बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। विकास जी इतने गोरे चिट्टे, इतने सुंदर लड़के नौजवान, और देखो अग्नि के बीच में तप कर कैसे हो गए, काले काले हो गए। लेकिन और देखो खास बात ये होती है कि साथ साथ में व्रत भी चलते हैं। आदमी कुछ खाता पीता नहीं है, शाम को थोड़ा बहुत दही ले लिया, कोई सब्जी ले ली, थोड़ा बहुत फल फ्रूट ले लिया, बस ज्यादा कुछ नहीं। ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है और ये सब लोक कल्याण के लिए है। आपकी तपस्या फले। आइए, इसके लिए सबसे पहले मैं नाथ जी का भजन रखना चाहूंगा। गुरु गोरखनाथ महाराज के चरणों में बड़ा सुंदर भजन कि लोग गुरु गोरखनाथ जी का गुणगान करते हैं। नहीं हो थोड़ा बेस और हल्का सा। हरे हरे सिंघी सहेली जंग जगोटा, पत्थर पौड़ी तो डंडक सोटा। मैं एक सावर मंत्र आप लोगों के सामने रख रहा हूं और आप ध्यान कीजिए गुरु गोरखनाथ महाराज का। ये एक ऐसा सावर मंत्र है, यदि इस सावर मंत्र की सिद्धि कर ली जाए तो आपसे कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। आपका हर कार्य सफल होगा नाथ जी की कृपा से। दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा के चरणों में ध्यान कीजिए, नाथ जी का ध्यान कीजिए मेरे साथ। सिंघी सहेली जंग जगोटा, पत्थर पौड़ी तो डंडक सोटा। बैल गोड़िया लख निशानी, समलख पे ये बुदड़ी बांधी। अरे जवान चीटी मन मतंगा, धीरज धोई। अकल पंथ में खेले कोई, उदय कमल का बेखला तो बनखंड का वासी। फिरे मन जोगी का उदासी। अरे समय का धागा समय से लागा, बिना गोदरी पूरा तो गेरू मेरू अंचला। तो मूछ मुरली कहाँ धरी, अविनाशी के घर टुकड़ा मांगा। वो गढ़ है मतवाला, श्याम रंग श्याम सफेद रंग, इतनी पांच मात्रा संपूर्ण सही। अरे साधो संतों में बैठ के गुरु गोरख जी ने आप कही। एक बार दोनों हाथ खड़े करो नाथ जी के चरणों में और मिलकर मेरे साथ बोलेंगे आदेश आदेश आदेश। अरे उजड़न देना तेरा बाग रे, तेरा गोरख मारी। उजड़न देना तेरा बाग रे, तेरा गोरख मारी। उजड़न देना तेरा बाग रे, तेरा गोरख मारी। गोरख मारी
नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ जी, जिनके विषय में दुनिया ने बहुत कुछ कहा, उनके जन्म के विषय में लोगों के मन में संशय रहा। गोरखनाथ जी को कुंडली से पैदा कर दिया लोगों ने। हम तो क्या कहते हैं, समाज कहता है, किताबें भी कहती हैं, लेकिन मैं इस चीज से सहमत नहीं रहा कभी, क्योंकि प्रकृति है और प्रकृति में पृथ्वी और शिव अर्थात प्रकृति और शिव दो ही चीजें ऐसी हैं जिनसे ये संसार चलता है, जिससे सृष्टि चलती है। और जब तक सृष्टि में शिव और प्रकृति का मिलन नहीं होता तो कोई जीव पैदा नहीं होता। गोरखनाथ जी शिव शंकर भगवान के अवतार बताए जाते हैं, परंतु अवतार तो राम जी भी थे, श्याम जी भी थे, कृष्ण जी भी थे, सबसे, और सबने मांस की गर्भ से जन्म लिया। तो मेरा ये मानना है कि नाथ जी भी गर्भ से ही पैदा हुए, गोबर से नहीं। उनको धरती पुत्र कहा जाता है। मैंने जब नाथ जी के विषय में कुछ पढ़ा, अच्छी बातें, तो मेरे मन में कुछ विचार जागे। मैंने इस भजन के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया है कि नाथ जी को दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती है, लेकिन वास्तव में नाथ जी क्या है। सुनिए एक बार प्रेम से कह दो जी जय बाबा की, सारे बोल दो गुरु गोरखनाथ महाराज की। मत मारो, मजा नहीं आया बात में, ले जाओ ऐसे थोड़ा ही बोलते हैं। जय बोलते हैं तो हाथ खड़े करके मन से बोलो, मजा आएगा। और तारा बोलते मेरे घर में कुंदर भी चल रहे, हमारे तो ऐसे बिखरे चल रहा है। बस हनुमान जी क्या तेरी मुखिया का सहारा है, कैसे प्रेम से कह दो चौधराम जी महाराज की। गुरु गोरख का चमका बजे, बड़ी घर के मेले में और देख जमेला रे कट मेरा बैठियो किले में। एक एक बात को समझने का प्रयास करना कि कवि क्या कहना चाहता है। हेर गुरु गोरख का चमटा बाजे हर के मेले में,
कान पड़ा लिए मोटे हो गए, लटा बधाली सटा बधाली, सुल्फे के मार मार कर सोटे बाबा को आवे। लेकिन ये साधुत्व नहीं है, ये गोरखत्व नहीं है। गोरखनाथ जी ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन लोगों ने सीखा नहीं, उसको बदनाम करने का प्रयास किया। दूसरे जिक्र में रखा हूं। पैसे में नहीं मिलते, ये ध्यान करने से मिल सकते हैं। गोरख शेष में इसका देना, गोरख शेष में इसका देना, गोरख शेष में इसका जिस भी भाई की हो एक बार प्लीज हटा लें। जी धन्यवाद। पता नहीं कि वस्त्र क्या पहनने, लोगों को ये भी पता नहीं कि भगवा बेस भगवा बाड़ा कितने मीटर का होता है, और लोग भगवे में लपट कर चाल पड़ेंगे। चोड़ा ओड़ा सोड़ा रोड़ा ज्ञान बुदड़ी का ज्ञान तो बिल्कुल है ही नहीं। और टोटा लोट्या यानी कि घर में टोटा हट जाए तो सोचेंगे बाबा बन जाओ, भगत बन जाओ, बतेरे रुपये आ जाएंगे, मौज हो जाएगी। पर वो साधुत्व नहीं है। साधुत्व पैसे के लिए नहीं होता, साधुत्व ज्ञान के लिए होता है, समाज कल्याण के लिए होता है। तीसरे अंतर में बता रहा हूं, सुनते जाइए। रंग
निचोड़ हो गया। महेंद्र भट्टी आपको कभी कहना चाहता है कि बोल बोल भाई, बोले बिना काम नहीं चल रहा। डोल ना गोल गुड़ाई में अंडे फिरे तो काम थोड़े चल रहा। डोल ना गोल गुड़ाई में गोल गोल बात करते काम नहीं चलता। गोरखनाथ जी का ज्ञान लेना पड़ेगा तब जाके आप साधु कहलाओगे। महेंद्र भट्टी बोल डोलना गोल गुड़ाई में और ले गोरख की लीक सीख ना मिले घुमाई में। कदे गाड़ी लेकर मुड़े पहुंचे, कदे उड़े पहुंच गया और कदे भाई मैंने भगमा पहन लिया, कदे जोड़ा पहन लिया, उससे काम नहीं चलता। नाथ जी का ज्ञान प्राप्त करो, फिर आप संत कहलाने लायक हो, फिर आप साधु कहलाने लायक हो। यहाँ तो आजकल भाई बाबा भी सारे के सारे हमारा गाड़ी के घेर बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले रहे सारे, कोई किसी तरह फॉर्च्यूनर है, किसी की तरह होती है। साधु तो ज्ञान के भूखे होते हैं और ज्ञान को ही वितरण करने वाले होते हैं। आखिरी कली में समझा रहा हूं भक्तों, सुनते जाइए। सच्चे सतगुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो दादा बहुता सिद्ध महाराज की, बोलो जोतराम जी महाराज की। अब आइए, क्योंकि नाथों का धुना है, नाथों की बातें हो रही हैं, तो एक भजन निरंजन नाथ महाराज के चरणों में भी हो जाए, क्योंकि नाथ जी की कृपा से ही हमें मिले बबूता जी की कृपा से हमें मिले जोतराम जी।
ओढ़ने फिर खड़ा बबूता और एक ओढ़ने निरंजन। एक और बबूता जी महाराज, दूसरी तरफ निरंजन नाथ महाराज और बीच में बाबा ज्योतराम जी महाराज। इन तीन देवों को वंदन करो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आज की रात्रि सफल हो जाएगी। प्रेम से कह दो श्री श्री 1008 निरंजन नाथ बबूता श्री श्री ज्योतराम जी महाराज की। एक ओर में गिर खड़ा बबूता और एक और में निरंजन निरंजन और बीच में बाबा ज्योतराम जी कर दो भक्तों दर्शन कर दो।
आप बड़ा सुंदर नाचते हो और घराई में लेके आया फिर तो वह कितने गया वह दूसरी ना आई आज तो फूफा लेकर आया उसने छोड़े फूफा ने ले आए तेरे तो फालतू बढ़िया नाचते देख डोंगे देखे हैं
ऐसे विषय को दोनों हाथ खड़े करो बाबा के दरबार में और देव के दर्शन करने के लिए मन लगा लो बाबा के चरणों में। सब तालियां बजाते हुए एक और में कहला बोली निरंजनाथ गुरु होता श्री जोतराम महाराज की, बोलो जीतपुरा धाम की, बोलो खरहर धाम की। ये हमारे कुछ दानी सज्जन हैं, क्योंकि मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। बाबा जोतराम जी महाराज ने कृपा की है, कई सालों से अपने घर में इस तरह से भगत जी ने पूजा की है, दरबार लगाया है। अब गुरु महाराज के आशीर्वाद से और बाबा की कृपा से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और इस शुभ कार्य में आप जैसे अनेक दानी सज्जनों ने दिल खोल कर दान किया है। आज फिर कुछ लोगों ने बहुत दिल खोल कर दान किया है। मैं उनका एक बार नाम लेना चाहूंगा, जोरदार तालियां बजा के उन भक्तों का स्वागत करना, धन्यवाद करना। आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी कूट खुर्द दिल्ली से बाबा के श्री चरणों में 51,000 रुपए का दान कर रहे हैं। बाबा सुख मोल देव धन के भंडार भरे, सदैव सदैव कृपा बरसती रहे। बाबा जोतराम जी महाराज इनके रोजगार में बरकत दे। आदरणीय श्री अनिल जांगड़ा जी रोहिणी से 5100 रुपए बाबा के श्री चरणों में दान कर रहे। ताड़ी बजा दिया, ताड़ी बजाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आदरणीय श्री विनोद जिंदल जी फतेहाबाद से 4100 रुपए बाबा के श्री चरणों में दान कर रहे हैं। बाबा सुख मोल देव धन के भंडार भरे। विजय बंसल जी फतेहाबाद से 4100 रुपए बाबा के श्री चरणों में दान करें, ताड़ी बजाते रहिए जी। जगमंदर जी पानीपत से 11,000 रुपए बाबा के श्री चरणों में दान करें। बाबा सुख मोल देव धन के भंडार भरे। आदरणीय श्री अमित सिंह जी धर्म सिंह जी अमित धर्म सिंह खरहर से 21,000 रुपए बाबा के श्री चरणों में 2100 रुपए बाबा के चरणों में दान कर रहे हैं। बाबा सुख मोल देव धन के भंडार भरे। श्री समुद्र जी लाक्षी से 5,000 रुपए बाबा के चरणों में दान कर रहे हैं। ताली तो बजा दो, बनती है ताली। जितेंद्र गोदारा जी दिल्ली से 5100 रुपए बाबा के श्री चरणों में अपनी नेक कमाई से दान कर रहे हैं। बाबा सुख मोल देव धन के भंडार भरे। आदरणीय श्री नरेंद्र जी छुड़ानी से 1100 रुपए बाबा के चरणों में दान कर रहे हैं। और आदरणीय श्री रोहतास जी जांगड़ा साहब नजफगढ़ से ये भी 1100 रुपए बाबा के चरणों में दान कर रहे हैं। बाबा हर तरह से इनकी कमाई में बरकत दे, दूध पूत में मौज दे और सारे भंडारे भरे। मन से कहते जोतराम जी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। या मेरे ख्याल में थारे भंडारी है, इनको दाए ना रही ये बात। भगत जी कितने मारे विकास जी पूरी पारी बनवा रखी थी ना, चक्कर ना खाई, अगड़ी चक्कर खा ली, सोना जी कर तो जय तो बोल दो। आंटी आप तो बोल सब तो, आप तो मेरे दौरे बैठे मन सुने। प्रेम से कहते जोतराम महाराज की, बोला खरहर धाम की, बोला जीतपुरा धाम की। आइए गुरु महाराज के चरणों में तो वजन रखेंगे। गुरु के बिना ना ज्ञान है और ना नैया पार हो सकती है। विकास जी को ऐसे गुरु मिले जिसने जोतराम जी महाराज का सच्चा रास्ता दिखाया। गुरु जी तेरे चरणा में प्रणाम दिखा दिया जोतराम का धाम। गुरु नहीं होते तो आज जोतराम जी के भी दर्शन हम नहीं कर रहे होते, क्योंकि सच्चे सतगुरु बबूता सिंह महाराज मिले। बबूता सिंह सा गुरु मिला तो जोतराम जी उतरे पार। और गुरु बिना गाड़ी ना चाले कर लो चाहे जतना जा। प्रेम से के तो गुरु भगवान की। आइए गुरु महाराज के चरणों में वंदना प्यारी से सुनी। अरे गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। घड़ी घड़ी का देखो
और अंदर हाथ सहार दे रे भाई बाहर मारे तो गुरु अपने शिष्य को इसी तरह से निखारता है, संवारता है। जिस तरह से एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है वो कच्ची मिट्टी होती है, जब थोड़ा सा फालतू लाग जाए तो बैठ जाएगा, इसलिए उसके साथ में उसका सहारा बनेगा, भीतर का हाथ का सहारा देगा, थपेड़े मार मार के उसको ऐसी गुड़ाई बना देगा, उसकी सुंदर रूप दे देता है, फिर उसको अग्नि के बीच तपाता है, तब जाके वो घड़ा मीठा पानी ठंडा पानी देने के योग्य बनता है। गुरु भगवान ने हमारे विकास जी को भी इसी तरह से तपाया है, अग्नि के बीच में। इनको पहले तो भक्ति के अंदर डाला, इनका कच्चा मक्का बनाया, पहले कुछ धमकाया, कुछ लड़ाया, कुछ सिखाया, और फिर इन दोनों के बीच में बैठा दिया, बेटा अब तेरी तपने की बारी है, जब तप जाएगा तो भगत बन जाएगा, फिर इस घड़े से बड़ा ही ठंडा पानी निकलेगा। आइए गुरु भगवान की महिमा है, प्रेम से कह दो गुरु भगवान की जय। अरे भाई गुरु बिन कौन सहारा होगा, और गुरु बिन नहीं गुजारा होगा, और गुरु हरि की डोर है बंदे, गुरु हरि की डोर, और हरि के रूठे ठोर है पर गुरु रूठे नहीं ठोर। एक समय भगवान रूठ जाए तो चल जाएगी बात, कोई बात ना। आजकल दुनिया में मेरे भगवान फिर हैं, किसी ने बना लो, एक रूस जगह दूसरे ने बना ली, भाई की बात। पर गुरु यदि रुष्ट हो गए तो कोई धरती में कहीं ठिकाना नहीं आदमी का। हमारी बहन पर मिला, कई सालों के बाद दर्शन होते हैं बहन के, 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करेंगे, बहन का दिल से धन्यवाद। मार्च में कितना आई थी, क्योंकि मार्च में आई थी, तीर्थ आई थी, मार्च में आई थी। प्रेम से कहते जय बाबा की, बोला गुरु भगवान की। आइए बड़ा सुंदर भजन है, मन से गुनगुनाना, अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान कर लो। अरे गुरु बिन कौन सहारा होगा, गुरु बिन नहीं गुजारा होगा, गुरु बिन कौन सहारा होगा, गुरु बिन नहीं गुजारा होगा, गुरु हरि का नाम है बंदे, गुरु हरि की गोद, हरि के रूप में हर गुरु तेरी गोद, हरि के रूप में हर गुरु तेरी गोद, गुरु बिन कौन सहारा होगा, गुरु बिन नहीं गुजारा होगा, गुरु बिन कौन सहारा होगा, गुरु बिन नहीं गुजारा होगा, हरि का नाम है बंदे, गुरु हरि की गोद, हरि के रूप में हर गुरु तेरी गोद, हरि के रूप में हर गुरु तेरी गोद। भाई सनी ठेकेदार जी करहर से 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं, भाई का दिल से, हमारे दिल से धन्यवाद है। माता जी भी 50 रुपए से मान सम्मान कर रही है, दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाते हुए।
भाग्य विधाता, सतगुरु ही है भाग्य विधाता। गुरु ज्ञान की गंगा है, गुरु प्रेम की लो, हरि के रूठे ढोले पर गुरु के नहीं दो, हरि के रूठे ढोले पर गुरु के नहीं दो। सतगुरु सच्ची राह दिखावे, सतगुरु सच्ची राह दिखावे, सतगुरु सच्ची राह दिखावे, सतगुरु सच्ची राह दिखावे, सतगुरु भव से पार लगावे, सतगुरु भव से पार लगावे, सतगुरु भव से पार लगावे, सतगुरु भव से पार लगावे। सतगुरु मन का दर्पण है तो करके देखो, हरि के रूठे ढोले पर गुरु के नहीं दो, हरि के रूठे ढोले पर गुरु के नहीं दो। हर से 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं और भी 3 दिन भाई बांधवों ने पार्टी का मान सम्मान किया है। दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों हाथ खड़े करो गुरु महाराज के लिए। जिसको अपने गुरु से प्रेम है वो दोनों हाथ खड़े करें और तालियां बजाते हुए। सतगुरु पर बड़ी बड़ी मैं, सतगुरु पर बड़ी बड़ी मैं, सतगुरु पर बड़ी बड़ी मैं, सतगुरु साथी वीर बड़ी मैं, सतगुरु साथी वीर बड़ी मैं। गुरु महाराज आपकी परीक्षा जरूर लेगा। गुरु ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, आपको तपाता है, फिर आपकी परीक्षा लेता है। और जब परीक्षा में पास हो गए तो ये समझो अगली क्लास में चले गए, नहीं तो फेल है ना, 0 मार्क्स मिलता है गुरु भगवान की नजर में। दोनों हाथ खड़े करो। ऐसे गुरु महाराज के लिए जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, तालियां बजाते हैं। 1 2 3। अरे सतगुरु गली गली में, सतगुरु गली गली में, सतगुरु साथी वीर बड़ी में, सतगुरु साथी वीर बड़ी में। चांद की चमक नहीं गुरु सुबह की
झुका के गुरु चरण में शीश झुका के मेरे पिताजी एक बात कहते हैं, बहुत ही आदरणीय भगत जी हमारे नीरज नागपाल जी दिल्ली कृष्णापुरी से विकासपुरी से पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों को सूचित भी करता हूँ कि कल आज हो गया तो है ना, आज हो गया गलती हो गई। आज 24 तारीख को दिल्ली कृष्णापुरी विकासपुरी में बाबा जोतराम जी महाराज का विशाल जागरण और भंडारा है। भगत जी ने 5 दिनों के बीच में बैठ के तपस्या करी है, इनकी भी तपस्या संपूर्ण हुई है। तो आज सभी का सादर निमंत्रण है, जरूर आप भी व्हाट्सएप पे डाल देना और ग्रुप पे डाल देना एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो आज सबका निमंत्रण है। आदरणीय भगत जी श्री सत्यवान जी भी पहुंचेंगे और भगत जी के सारे शिष्य पहुंचेंगे। आप लोग दिल से पहुंचकर इस जागरण की शोभा बढ़ाना। दोनों हाथ खड़े करो बाबा के दरबार में, प्रेम से कहते गुरु महाराज की। गुरु भगवान मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि बेटा दीन बनो, यदि तुम दीन बनोगे तो वो दयालु बनेगा। ठीक वही चीज, क्योंकि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और गुरु बलिहारी आपने जिन्हें गोविंद दियो मिला है। प्रेम से कहते गुरु भगवान की। तो बेटा यदि गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उससे शिक्षा ग्रहण करोगे तो गुरु भगवान आपके ऊपर दयालु होगा और आपको आपकी दीनता का प्रत्युत्तर आशीर्वाद से देगा, शिक्षा से देगा, प्यार से देगा, दुलार से देगा। और जब ये आकड़ के शिक्षा लोगे तो अकड़ के कभी शिक्षा नहीं मिलती है, जो आजकल का ट्रेंड हो गया, क्योंकि शिक्षा का रूप बदल गया। पहले ऋषि महात्माओं के उन गुरुओं का बड़े बड़े आश्रम होया करते, राम जी कृष्ण जी सब ने जाके गुरु महाराज के चरणों में शिक्षा ग्रहण करी। लेकिन आज का ट्रेंड चेंज हो गया, आज शिक्षा नहीं रही, शिक्षा बिजनेस हो गया। इसलिए आजकल के शिष्य केवल और केवल पढ़ाई सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं, शिक्षा नहीं लेते हैं, गुण नहीं लेते हैं, संस्कार नहीं लेते हैं। इन चीजों की कमी रह जाती है। जबकि शिक्षा का मतलब यही है कि जहां संस्कार हो, गुण हो, ज्ञान हो, इन तीनों चीजों को मिलाकर ही शिक्षा का प्रारूप बनता है। इसलिए अपने गुरु महाराज के चरणों में अपने बच्चों को सही शिक्षा देना चाहिए, चाहे कैसे ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, और अपने बच्चों को वो संस्कार जरूर देना। सुबह उठते ही बच्चा अपने माँ बाप के पैर छुए, अपने दादा दादी के पैर छुए, फिर आपके घर में जो मंदिर है उस मंदिर में जाके भगवान के चरणों में माथा टेके। सबसे पहला काम बच्चे का ये होना चाहिए। यदि शुरू से ये सिखाना शुरू कर दोगे तो फिर आगे फिर इसे पाश्चात्य शिक्षा आप लोगों के बच्चों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। दोनों हाथ खड़े करो गुरु महाराज के चरणों में, मन लगा के। महेंद्र सिंह कह गुरु बना के, गुरु चरण में शीश झुका के, महेंद्र सिंह कह गुरु बना के, सच्चे सदगुरु भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। भाई गुरु महाराज की बात चली तो दिल में एक भजन और कहने की तमन्ना हो गई। कई साल पहले गाया करते, मैं तो भूल ही गया था उस भजन। एक दिन भगत जी ने याद दिलाया, आज फिर से आप लोगों के बीच गुनगुनाने का प्रयास करूंगा। सुनिए।
मैं तो मैंने बता दिया, थोड़ी देर बाद सारी फर्क काट देंगे। पर परमात्मा के चरणों में यदि आदमी कुछ सीख नहीं पाता तो फिर भगवान का ध्यान करने का भी कोई फायदा नहीं है। हिरना गुरु रहे संसार में, करें झूठे ढोंग बेकार में, और चलिया के व्यवहार में भी भाई पहले वाली बात नहीं। हिरना गुरु रहे संसार, इतना अच्छा रूप हुआ करता शिक्षा का, संस्कार बताए गए हमारे हिंदुस्तान में। और जिसमें कोई जातक संस्कार था, कोई आप छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाया करते तो गुरु महाराज के चरणों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको भेजा करते, शर्त गंजा करवा दिया करते और गुरुकुल होया करते। गुरुकुल, पहले हमारा कुल नहीं चलता था साहब, एक तो हमारा कुल चला भाई, पहले गुरुकुल चलता था। ये किसका शिष्य है? संदीपनी ऋषि का शिष्य है। ये किसका शिष्य है? वशिष्ठ का शिष्य है। इसका शिष्य है द्रोण का शिष्य है। गुरुओं के कुल चलते थे और उन गुरुकुलों में जाके बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। उस शिक्षा का कोई मोल नहीं है साहब। आज की शिक्षा शिक्षा नहीं रही है, ना गुरुओं को गुरुत्व का ज्ञान है और ना शिष्यों को शिष्यत्व का ज्ञान है। गुरु तो ये कोशिश करता है कि मैंने अपने बच्चे को शिक्षा दी है, इसके बदले मुझे फीस मिलनी चाहिए। और शिष्य का ये विचार रहता है कि भाई गुरु पे जितना लिया जा वो ज्ञान ले बिजनेस का, फिर उस पास है गुरु को लात मार दिया तो करिए बिजनेस इसकी गलती तो तुम्हें मिल जाएगी। शिष्यों का ये विचार हो गया है, ये ना पहले वाले गुरु हैं ना पहले वाले शिष्य हैं। सुना रहा हूं, बड़ा सुंदर भजन है, मन से कह दे गुरु भगवान ना गुरु रहे संसार में, करें झूठे ढोंग बेकार में, और चेला के व्यवहार में भी ये पहले जैसी बात नहीं। गुरु शिक्षा का लख सा मोल होया करता। लख आजकल तो लख कुछ है नहीं, आजकल तो करोड़ चलता है और करोड़ भी ना रहे भाई तो अरबपति हो गए लोग। लख का मतलब था कि महा अमीर। गुरु के ज्ञान को ज्ञान के बराबर कोई भी पैसा वैसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का मोल होया करता। गुरु ज्ञान और गुरु शिक्षा का लक्ष्य मोल होया करता। हरी बराबर ऊंची पदवी और मीठा बोल होया करता। गुरु प्यार से बोला करते, बेटा आज मेरे लाडले, एक एक बात दोहरा बैठ के समझाया करते, परंतु अब वो बात नहीं है। गुरु ज्ञान
ऊंचे बोल विचार में ना कच्चे क्रियाकार में ये ऊंचे बोल विचार में ना कच्चे क्रियाकार में गुरुओं के व्यवहार में भी चले आई बात नहीं गुरु रे संसार के मोह विचार में ये लगे व्यवहार में भी चले आई बात नहीं गुरु रे संसार में आजकल के गुरु क्या करेंगे भाई, अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं देंगे। गुरु के पास दो चीजें होती है, एक चीज होता है ज्ञान और दूसरी चीज होती है गुर। आजकल के गुरु केवल और केवल शिक्षा देते हैं, गुर नहीं देते। जब गुरु दे दे तो चेला पार हो जा, पर गुरु तो आजकल नू सोचा है ना भाई, जय तने इस गुरु दे दिया कि जो तेरी गला मारेगा। फिर अपना आश्रम जैसी फिल्में देखते हो, बहुत सारी फिल्मों में ये चीज दिखाई गई। आज गुरु महाराज का मोल नहीं रहा, शिष्य अपने गुरु का ही गला काटने पे लग जाते हैं। और काट के उन्होंने देखो आप नांगलोई में एक मास्टर के पेट में छुरी मार दिया, बड़का बाहर नहीं तो बाहर लेकर ये फिर देखते मतलब है ना। आजकल ये बच्चे हो गए। सुनिए दूसरे अंतर क्या आशीर्वाद दुलार में आशीर्वाद दुलार में भी चले आई गुरु रे संसार में दीवार में ये लगे व्यवहार में भी चले आई बात नहीं गुरु रे संसार में जब तक सतगुरु शिक्षा देता तब तक सेवा साथ करे, अपनी यारी पैठ जमा कर फिर सतगुरु की काट करे। सतगुरु शिक्षा देता तब सेवा साथ करे, अपनी यारी पैठ जमा कर फिर सतगुरु की काट करे। चिल्ले रहते हार में ना फल कदे व्यापार में, इसे चिल्ले रहते हार में ना फल कदे व्यापार में, चिल्ला के व्यवहार में भी चले आई बात नहीं गुरु रे संसार देखो बिहार में ये लगे व्यवहार में भी चले आई बात नहीं गुरु रे संसार में। Thank you.
बाबा के उस देवता के हम सेवक हैं और वो देव अपने गुरु महाराज का सच्चा सेवक है। ज्योतराम जी पढ़ीन गांव से सुबह उठते ही सबसे पहले काली नाटी पहुंचते हैं हवा की तरह और जाते ही सबसे पहले अपने गुरु भगवान के चरणों में नमन करते हैं। ज्योतराम बबुता का चेला काली नाटी जा मेरी कोई राम मिले भगवान। ज्योतराम जी अपने गुरु भगवान का खूब मान सम्मान करते हैं और अपने बच्चों को अपने शिष्यों को हमारे जैसे भक्तों को ज्योतराम जी कहते हैं बेटा सबसे पहले गुरु ने मनाओ, माँ बाप ने मनाओ, अपने घर के पितरा ने मनाओ, अपने कुल देवता ने मनाओ, अपने ग्राम देवता ने मनाओ, जब जाकर मेरी पूजा करो, नहीं तो मेरी पूजा भी निष्फल हो जाएगी। मैं उसी का साथ देता हूँ जो अपने गुरु का सम्मान करता है, मैं उसी का साथ देता हूँ जो माँ बाप की सेवा करता है, मैं उसी का साथ देता हूँ जो अपने कुल देवता, ग्राम देवता और अपने पितरों का मान सम्मान करता है, समय पर उनकी पूजा करता है। नहीं तो बेटा मन न भूल जाओ मैं किसी का साथी नहीं हूँ। ज्योतराम जी आखिरी करने बता रहे, सुनिए सिंगरतवार में कुछ दया नहीं तकरार में कहमेंद्र सिंगरतवार में कुछ दया नहीं तकरार में के व्यवहार में भी चले आई बात अच्छी लगी तो भगवान के नाम की ताली बजाओ एक बार। ज्योतराम जी महाराज सबका बेड़ा पार करें, सबका भला करें और आपको अपने गुरु महाराज का सम्मान करने की वो सद्बुद्धि दें। आज बड़ा ही सुंदर दिन है, बड़ा ही खूबसूरत माहौल है। हमारे भगत जी ने जेठ की जलती दोपहरी में 31 दिन तक 5 धुनों के बीच में बैठ कर तपस्या करी। भगत जी ने बड़ा ही नेक कार्य किया है, हम लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने सेवा करी। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब चलते हैं भाई, झूमो नाचो गाओ बाबा के चरणों में। बोलो ज्योतराम जी महाराज की जय। यह एक और भजन में गुरु जी का, जैसे भाई ये जो तपस्या जो संपूर्ण हुई है ये गुरु महाराज के आशीर्वाद से हुई, नहीं तो होती नहीं। तो अपने हमारे भगत जी विकास जी की तरफ से मैं ये भजन रखूंगा। कहाँ गए भगत जी? भगत जी की तरफ से ये भजन रख रहा हूँ। हे सतगुरु महाराज, आपकी कृपा से मैंने तपस्या करी है और इस तपस्या का फल देना, इस तपस्या का आशीर्वाद देना, आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सुन लीजिए भजन, बहुत प्यारा भजन। देखे गुरुवर मन तेरी दया ने ओ करी तपस्या भारी हो और तन मन धन सब तुझको अर्पण में राखियो भारी हो। जो अपने गुरु महाराज का मान सम्मान करते हैं दोनों हाथ खड़े करके जयकार लगाओ। बोलो सच्चे सतगुरु भगवान की जय हो। ये गुरु हर मन तेरी दया तपस्या भारी हो, सब तुझको भारी हो, सब तुझको
पढ़ के राखी उतारी हो। सारी
भगवान की, बोलो सच्ची सरकार की। भाई जिसने नींद आ गई वो हाथ खड़े करके बताओ किस किस में आ गई। वाह बहुत बढ़िया मानस बैठे, सारे चेतना में बैठे, और जो चेतना में बैठे हैं जिन्हें नहीं आई वो तो खड़े कर दो, दोनों हाथ खड़े कर। अच्छा ये भी समझ में नहीं आई बात। जो नहीं सोए वो दोनों हाथ खड़े करके एक बार परमात्मा के नाम का जयकार लगाओ। बोलो वीरेंद्रनाथ गुरु भक्ता सिंह चौधरी महाराज की। ये ज्योतिराम जी का दरबार है और बाबा के पास 3 चीजें हैं और इन 3 चीजों में तीनों के तीनों चीजों का बहुत महत्व है। बाबा द्वारा कोई गंडा ताबीज नहीं है। ज्योतिराम जी के पास एक झाड़ा है जो अपने गुरु महाराज के नाम का, गुरु गोरखनाथ महाराज के नाम का झाड़ा वो लगाते हैं। उस झाड़े से आपकी ओपरी पराई हवाएं दूर होती है। ज्योतिराम जी के पास एक विभूति है जो धुएं से बनती है, जो बाबा का भोग जो लगाते हैं उस भोग से बनती है, और इस विभूति से आपके शरीर के कष्टों की बीमारी सारी दूर होती है। जैसे भाई किसी के शरीर में कैंसर जैसी बीमारी भी हो तो ज्योतिराम जी महाराज की विभूति से ठीक होती है। ये विभूति डॉक्टर की दवाई के अंदर असर डालती है। बहुत सारे मनुष्यों कहते हैं भाई मतलब दवाई बदली खा ली पर काम नहीं बन रहा। ज्योतिराम जी की विभूति खा के देखो, दवाई के साथ साथ वो दवाई भी काम करना शुरू कर देगी। बाबा की विभूति से बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक होगी। किसी का ब्रेन ट्यूमर ठीक होया, किसी की ब्रेस्ट कैंसर ठीक हुई, किसी का गले की कैंसर ठीक हुई। ज्योतिराम जी ने बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया। और एक है ज्योतिराम जी की तांती। तांती का मतलब यदि लोग समझे तो एक तरह से कह सकते हैं जनेऊ। जैसे ब्राह्मण लोग पहले जनेऊ पे रहा करते और उस जनेऊ का मान सम्मान रखा करते। कोई गंदा कर्म करना नहीं, किसी दी बेटी को तकना नहीं, कभी किसी गंदी चीज को छूना नहीं, हमेशा पाक पवित्र रहना तन से भी और मन से भी। ये तांती उसी तरह की चीज है। इस तांती को गले में पहनने से आदमी नियम में बंध जाता है। ये तांती नियम में बांध देती है आदमी को कि भाई एक तो ज्योतिराम जी का सेवक हो गया। ध्यान रखिए जिस तरह से जनेऊ के नियम हुआ करते हैं इस तांती के भी नियम है। तो लोगों इन नियमों का यदि पालन करें तो इन 3 चीजों के सारे ज्योतिराम जी महाराज अपने भक्तों का बेड़ा पार करते हैं। आइए एक बेटी जिसके शरीर में बहुत बड़ा रोग था, मान सम्मान गुरु जी का मान सम्मान के लिए भाई आ जाओ। एक बार आदरणीय भगत जी हमारे विकास जी अपने गुरु महाराज का मान सम्मान कर रहे हैं। भाई पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर। हनुमान जी थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो, आप सारे डरे हो। बहुत बढ़िया आदमी है भाई। सुनी भाई एक बार तो रास्ते कैमरे के सामने। भाई जोरदार ताली बजाओ। अपने गुरु महाराज का मान सम्मान कर रहे हैं। गुरु भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे, ज्योतिराम जी की कृपा बनी रहे और इसी तरह से ये भक्ति में लीन रहकर समाज कल्याण का कार्य करते रहे। भगत जी विकास जी का मन और तन हमेशा शुद्ध रहे, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, माँ बाप के प्रति। और भी कोई सेवक यदि गुरु महाराज का, विकास जी का या फिर हाँ जी वाजी वाजी बहुत अंकल जी क्या नाम है भाई? एक बार ताली बजाओ। हमारे अंकल जी रमेश जी बादरगढ़ से ही, इनके घर में एक बार जागरण करके आए थे। बाबा का बेटा नौकरी लग गया था। आज उसकी पहली तनख्वाह से 51,000 रुपए बाबा के चरणों में दान करने के लिए आए अंकल जी। अपने गुरु महाराज का मान सम्मान कर रहे हैं और 51,000 रुपए बाबा के मंदिर में दान कर रहे हैं। बाबा सुख मौज देन धन के भंडार भरे और सदैव सदैव आपके घर में इसी तरह से खुशियां छाई रहे अंकल जी। बाबा आपके सिर पर हमेशा अपना हाथ रखे। बोलो ज्योतिराम जी महाराज की जय हो। आदरणीय विकास जी का हाँ HL सिटी बहादुरगढ़।
पूरे ना कैमरे भी हो, तू भी कर ले अपना काम, मैं भी कर लेते। भाई बढ़िया समय बुजुर्गों का मान सम्मान होता रहे, बुजुर्गों का ये पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बाबा जोतराम जी महाराज से अपना आशीर्वाद रखिए। बोलो जोतराम महाराज की जय। और भी कोई भाई अपने गुरु महाराज का मान सम्मान करना चाहे तो आ जाओ, अभी सम्मान करने का समय है, फिर आगे बढ़ेंगे। और अंकल जी 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं, मैं अंकल जी का धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आपके घर में सुख इस तरह से बरसता रहे और खुशियों की बहार छाई रहे। बोलो जोतराम महाराज की जय। आ जाओ भाई, आ जाओ, जिसको भी गुरु महाराज का मान सम्मान करना जल्दी जल्दी आ जाओ, कोई भी हो, पब्लिक के बीच में बैठा हो कोई, आ जाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। आदरणीय भगत जी विकास जी मान सम्मान करते हुए पार्टी का एक बार ताली बजा के स्वागत करेंगे। अमृतपुरी की एंट्री होगी, आ जाओ। बाबा की भभूति खाने से एक बेटी की काया निर्मल हो जाती है। ये भजन भी कई साल में सुनाऊंगा। पर मिला का मन से कह दो जोतराम जी महाराज की। बहन की काया शुद्ध हो गई, बीमारियां दूर हो गई, अपने बाबा के चरणों में झूम झूम के नाच रही है, गा रही है। हे बाबा तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा आशीर्वाद जे तू नहीं मिलता तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होता। अब मैं बाबा का गुणगान कर रही है बहना, आइए भाई झूम के नाच के देवता के दरबार में किसी को खुशी मनानी हो तो नाच के मना सकते हैं। हनुमान जी ये तो जरूर नाचिए और अपने फूफा में भी दे दीजिए। संकट कटे व्याधा मिटे और मिटे हिये की पीड़, जोतराम के सेवका जो बसे चीकलानी। जैसे कोई चिड़िया का बच्चा अपनी माँ के घोंसले में सुरक्षित रहता है, वैसे ही जोतराम जी के बच्चे जोतराम जी के चरणों में हमेशा सुरक्षित रहते हैं। एक बार बाबा की शरण में आने के बाद जोतराम जी महाराज बाल बांका नहीं होने देता। बहन खुशी खुशी से नाच रही है, बाबा मैंने मौज कर दी, मैं ठीक कर दी। आइए कैसे कैसे बाण मेरी निर्मल की काया, तेरे से हो तेरा
मेरी बहन के लिए आज बहन प्रमिला हमारे बीच में आई है और ये बहन कई सालों से बाबा को मानती है कि इसके शरीर में बड़ा रोग था। बाबा के दरबार में जीतपुरा में माथा टेका और ज्योतिराम जी महाराज ने आज इसकी काया निर्बल कर रखी। बहन के नाम की एक बार जोरदार तालियां, बाबा के नाम की तालियां, बोलो ज्योतिराम महाराज की। और ये भजन इसी ने लिखा था। प्रमिला का मन होया प्रसन्न, ज्योतिराम के करके दर्शन और गुरु सत्यवान बनाया। दोनों हाथ खड़े करो भाई, दोनों हाथ खड़े करके। ये गुरु सत्यवान बनाया, ये बोलो ज्योतिराम जी महाराज की। ये खरहर धाम धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। खरहर धाम मेरे ज्योतिराम जी